ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलाष्टक की। होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है, जो कि होलिका दहन के साथ ही समाप्त होता है। इसके बाद धूमधाम से होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। होलाष्टक के दौरान जितने भी शुभ व मांगलिक कार्य होते हैं, चाहे वह विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, या फिर नए घर का नींव रखना हो, कोई नया कार्य आरंभ करना हो, ये सभी कार्य होलाष्टक के दौरान वर्जित बताए गए हैं। क्योंकि इस दौरान जितने भी ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, यह ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इसी वजह से किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य होलाष्टक के दौरान नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक से संबंधित एक धार्मिक कथा यह भी है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा इसी दौरान बहुत तरह की यातनाएं दी गई थी। यानी कि होली के 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को जान से मारने के लिए कई प्रकार की उन्हें यातनाएं दी गई थी। और क्योंकि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे प्रहलाद, और इसीलिए इन 8 दिनों में जिन जिन घड़ियों में जिन जिन तिथियों में भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी, वो सभी तिथियां उग्र हो चुकी थी। तो क्योंकि इन 8 दिनों में हरि के भक्त को यातनाएं दी गई थी, इसीलिए इन 8 दिनों को हमारे हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए जिन पर टोना टोटका किया कराया इत्यादि या फिर किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रक्रियाएं की गई होती हैं, ऐसे लोग इस दौरान और ज़्यादा परेशान होते हैं और इन चीज़ों का प्रभाव इन पर इस दौरान और अधिक होने लगता है। क्योंकि इन 8 दिनों में जो तांत्रिक विद्याएं सीखते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं अलग अलग प्रकार की तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करते हैं, वह अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए अलग अलग प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। और जिन पर पहले से ही तांत्रिक क्रियाएं की गई होती है, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। क्योंकि इस दौरान जो सात्विक शक्तियां हैं वह सुप्त अवस्था में होती है, और जो तांत्रिक शक्तियां हैं वह जागृत हो जाती हैं। इसलिए होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और क्या करें कि हम इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचे रहें। होलाष्टक आरंभ होने से पहले एक लाल रंग का धागा ले लीजिएगा। जो कलावा धागा आता है वो लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाए। हनुमान जी के सामने घी का दीपक लगाएं, तुलसी पत्ता रखकर हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। और जो लाल धागा आप लेकर गए हैं, इसे हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करवा लें। यदि आप खुद से नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी का स्पर्श महिलाएं नहीं करती हैं, तो आप पंडित जी को देकर भी धागे को बजरंगबली के चरणों से स्पर्श करवा लें। और इसके बाद इस धागे को लेकर घर में आएं और घर के सभी सदस्य के हाथों में होलाष्टक जिस दिन लग रहा हो उसी दिन बजरंगबली का ध्यान करते हुए ये धागा घर के सभी सदस्यों के हाथों में बांध दें। होलाष्टक के दौरान आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, या आपको किसी की टोक लग गई है, लोगों का नज़र लग जाता है बहुत से में लोगों को, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ हुआ है, तो ऐसे में 1 मुट्ठी पीला सरसों ले लें, 7 लाल मिर्च जो डंडी वाले होते हैं, सूखे लाल मिर्च ले लीजिएगा, और थोड़ा सा समुद्री नमक जो सेंधा नमक होता है वो ले लीजिएगा थोड़ा सा। और इनको आप अपने ऊपर से 7 बार उल्टे हाथ से घुमाएंगे, उल्टी दिशा में इसे घुमाना है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से, यदि आप बच्चे का नज़र उतार रहे हैं या घर में किसी और सदस्य का नज़र उतार रहे हैं, तो उनके ऊपर से 7 बार उल्टा हाथ आपको घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपके घर से बाहर, जैसे कि घर के सामने गार्डन एरिया है या छत के ऊपर, ऐसा खुला स्थान जहाँ है वहाँ आप ले जाकर इन चीज़ों को जला दीजिए। इससे आप पर लगा हुआ नज़र दोष समाप्त होता है। यदि आपका कोई दुकान है, आपके घर में यदि आपको लगता है कि नज़र लग गई है, तो आप इस प्रकार से घर की भी नज़र उतार सकते हैं। इस दौरान प्रत्येक दिन शाम के समय एक लोटे में जल रख लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर घर में इसे पूजा स्थान पर घर के मंदिर में रख लीजिए। और प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं,
घर का मुख्य द्वार खोलते ही घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, आपके घर को किसी की नज़र लग गई है, किसी का टोक लग गया है, तो होलाष्टक के दौरान जो शनिवार पड़े उस दौरान आप रात के समय अपने घर में काला सरसों ले लीजिएगा 1 मुट्ठी और पूरे घर में इस काले सरसों को छिड़क दीजिएगा। घर के हर कमरे में यह काला सरसों छिड़क दीजिएगा और उसके बाद इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए रात भर। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही आप जागते हैं, झाड़ू से जितने सरसों आपने घर में डाले हैं सारे सरसों को अच्छे से झाड़ कर घर के मुख्य द्वार से बाहर निकाल देना है। इसे घर से निकालने के बाद फिर से घर में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ही डस्टबिन रहता है। तो आप कचरा निकाल कर अब ऐसा मत कीजिएगा कि निकाल लिए और इसे उठाकर फिर से डस्टबिन में डाल दिए। इसे घर से निकालने के बाद आप बाहर ही फेंक कर आए, अंदर लेकर नहीं आना है। तो ये सारे उपाय करके आप नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं इस दौरान और नज़र दोष से बच सकते हैं। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई काला कपड़ा है, नींबू फेंका हुआ है, कहीं पर सुई वगैरह फेंके हुए आपको मिलते हैं, तो इन चीज़ों का स्पर्श आपसे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको लांघना नहीं है, इन पर पैर नहीं देना है। इनका स्पर्श यदि आप भूल से भी कर लेते हैं तो, क्योंकि इस दौरान बहुत से लोग अपना खुद का नज़र उतारते हैं, घर पे लगी हुई बुरी नज़र उतार कर फेंकते हैं, या फिर कोई भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, टोना टोटका इत्यादि करते हैं, और इनका स्पर्श यदि आप भूल से भी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये परेशानियां अचानक से आ कैसे गई। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। साल 2025 में होलाष्टक 7 मार्च से आरंभ हो रहा है और इसका समापन 13 मार्च को होगा। इसी दिन होलिका दहन होगी और होलिका दहन के पश्चात अगले दिन 17 मार्च को हम सभी होली का त्यौहार मनाएंगे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।